इस वीडियो में हम बात करेंगे जी बनी इसराइल के ऊपर। इससे पहले वीडियो में हमने जो है वो बात की थी कि हज़रत मूसा के साथ बनी इसराइल जो है जब ये मिस्र से निकले हैं तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अब ये जो है ना वो फ़लस्तीन को अपना वतन बनाएं और फ़लस्तीन में जाके आबाद हों। लेकिन बनी इसराइल ने जो है वो जहाज़ से मुंह मोड़ा और हज़रत मूसा को कहा कि मूसा तुम और तुम्हारा भाई जाके पहले फ़लस्तीन को जो है वो जंगजू कौम जो वहाँ पे आबाद है उसे खाली करवाए, फिर हम जो है वो फ़लस्तीन को अपनी जो है जाए अपना बनाएंगे। तो जहाज़ से मुंह मोड़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो है वो सहराए नवर्दी जो है वो मुसल्लत कर दी और वो 40 साल सहराए सीना में जो है वो भटकते रहे। इन 40 सालों में जिन लोगों ने जहाज़ से मुंह मोड़ा था वो नस्ल मर खप गई और ऐसे बच्चे जो कि सहरा में पैदा हुए थे, सहरा में पले बड़े थे, वो ज़रा जंगजू किस्म के लोग थे। उन्होंने फिर हज़रत यूशा बिन नून की क़यादत में पहली दफ़ा जो है वो फ़लस्तीन जो है उस पर कब्ज़ा किया और फ़लस्तीन में आके जो है वो आबाद हुए। अब बनी इसराइल जो है ये 12 इसके कबाइल थे और ये फ़लस्तीन में आके ये जो 12 कबाइल हैं ये अपनी अपनी जगह पे जाके काबज़ हो गए। आपस में भी ये लड़ते थे ये कबाइल और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो इनके हमसाया ममालिक थे उर्दन और शाम, ये भी गाहे बगाहे फ़लस्तीन पे हमला करते रहते हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र फिर अल्लाह ने इनमें एक और नबी जो हैं वो हज़रत समीउल अलैहिस्सलाम जो है उनको भेजा। तो बनी इसराइल ने फिर उनसे गुजारिश की कि आप ना हम में से कोई मरकज़ी बादशाह जो है वो कायम कर दें। तो उन्होंने इनमें से एक मरकज़ी बादशाह जो है वो बनाया, जिसका जो है कुरान पाक में भी जिक्र है कि वो तालूत को बादशाह बनाया बनी इसराइल का। अब जो तालूत है ये जो है ये अपने साथ 70,000 बनी इसराइलियों के लश्कर ले के जलूत जो एक दुश्मन बादशाह उसके मुकाबले में निकले। रास्ते में दरियाए उर्दन आया तो अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया कि ये जो दरियाए उर्दन है इसका पानी जो है वो नहीं पीना। लेकिन सारा जो लश्कर है वो सफ़र की थकावट से जो है वो बेहाल था। उन्होंने पेट भर के जो है वो पानी पिया और वो लश्कर से पीछे रह गए। तो रवायात में है जी कि 313 का लश्कर लेके जो तलूत बादशाह है वो जलूत के मुकाबले में जो है वो वहाँ पे गया और एक जंग जो है वो छिड़ गई। अब इसी ज़माने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो एक नौउम्र जो है वो नौजवान थे और वो अपने वालिद की कफ़ालत के लिए जंग पे शरीक नहीं हो सके, वो लश्कर से पीछे रह गए। इनके 3 भाई जो हैं वो जंग में शरीक थे। जब काफ़ी दिनों तक वहाँ से कोई ख़बर नहीं आई तो वालिद ने जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ अपने भाइयों का जो है वो पता करके आओ, खैर ख़बर लेके आओ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने भाइयों की खैर खबर लेने के लिए जब मज़ाने कारदाद में पहुँचे तो पता चला कि जो जालूद है वो जो है वो मुकाबले की दावत दे रहा है कि बनी इसराइल में से कोई आए और जो मेरा जो है वो मुकाबला करे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला जो है वो कबूल किया। अल्लाह के हुक्म से जो है पत्थर मारा, उसकी पेशानी जो है वो फट गई और फिर उसी की तलवार से उसका सर जो है वो कलम कर दिया, जिससे जो है वो जलूद का लश्कर जो है उसमें भगदड़ मच गई। और इसी तरह से जो तलूत है उसने जो है वो जलूद पे फतह हासिल की। इस बहादरी के पेश नज़र हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जो इज़्ज़त है, कदर व मंज़ल है, वो बनी इसराइल में काफ़ी ज़्यादा हो गई और तलूत की वफ़ात के बाद उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना जो है वो बादशाह बना लिया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है बैक वक़्त बादशाह भी हैं और जो हैं वो पैगम्बर भी हैं। इसी तरह से दाऊद अलैहिस्सलाम की बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है फिर बनी इसराइल में जो है वो अल्लाह के नबी जो है वो मबूस हुए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं इन्होंने बनी इसराइल के लिए पहली एक इबादतगाह जो है वो कायम की, जिसको हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। और इसी हैकल सुलेमानी का ही ज़िक्र जो है वो हम लोग सुनते हैं कि जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि हम ग्रेटर इसराइल में जो है वो हैकल सुलेमानी दोबारा से आबाद करेंगे, दोबारा से तमीर करेंगे। और ये भी कहते हैं जी कि मस्जिद अक्सा के नीचे जो है वो हैकल जो है वो है और उस हैकल को हम असल हालत में जो है वो बरकरार करना चाहते हैं, दोबारा से कायम करना चाहते हैं। तो ये हैकल सुलेमानी जो है ये बेसिकली इबादतगाह है और पहली दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको जो है वो तामीर किया। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल जो है दोबारा उसमें फूट पड़ गई और जो फ़लस्तीन है इसकी 2 रियासतें कायम हो गई। शुमाली रियासत को इसराइल का नाम दिया गया और इसका जो दारुल खिलाफा था वो था सामरिया, और जो जनूबी रियासत थी उसको जो है नाम उन्होंने दिया जी, इसका दारुल खिलाफा था यरूशलेम
और उसका नाम था यहूदिया। यहूदिया जो है उसका दारुल था यरूशलेम। तो ये दो रियासतों में बट गए, शुमाली फ़लस्तीन में और जनूबी फ़लस्तीन में। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हमसाया ममालिक से अशूरियों ने जो है वो इसके ऊपर हमला किया। उन्होंने हमला किया इसराइल के ऊपर, शुमाली रियासत के ऊपर, उसको फ़तह किया। और दूसरी तरफ जो है ये बात है जी 1700 कबल 700 कबल अज़ मसीह के, ईसा की पैदाइश से 7 सदियों ये पहले का वाक़या है। इसी तरह से 570 कबल अज़ मसीह में जो है वो इराक़ का एक बादशाह बख्त नसर वो इराक़ से चला और उसने जो यहूदिया है जो जनूबी फ़लस्तीन है जिसमें यरूशलेम है वहाँ पे जो है वो हमला किया और हैकल सुलेमानी जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। कहा जाता है जी कि इतनी खून रेजी और इतनी जो है वो जानी माली नुकसान हुआ कि कोई जो दो पत्थर थे वो इकट्ठे उसने नहीं रहने दिया, हर चीज़ जो है वो अलग-अलग कर दी। हैकल सुलेमानी जो उसकी बुनियादें तक खोद डाली और जो बनी इसराइल बच गए उन सब को जो है वो इराक़ में ग़ुलाम बना के लेके आया और शहर जो बाबल शहर है वहाँ पे जो है इन ग़ुलामों को जो है वो रखा गया। तो बनी इसराइल के ऊपर एक दफ़ा फिर से जो है वो ग़ुलामी नाफज होगी, ग़ुलामी मुसल्लत होगी। लेकिन अब ये जो ग़ुलामी है ये मिस्र में नहीं थी, अब ये इराक़ में और शहर बाबल जो है ये इनका मस्कन था।